देश भर में जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक मुकम्मल न्याय आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिस परिस्थिति के कारण जिसका नुकसान समाज में जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, वोट में जिनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है, उन्हीं के साथ कुछ कमी रह जाती है जो रह गई है पिछले दिनों। उस परिस्थिति का मुकाबला इस बार ठीक से किया जाए, पहले ही वैसी परिस्थिति न आवे, इस बात का ध्यान रखना है। और इसी मकसद से हमने कहा कि जो दलित महादलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, इन लोगों को अलग से एक बार बुलाइए, और इसलिए सम्मेलन का आयोजन हुआ। हमारा अनुभव है, देखिए आप सब लोग जरा सुनिएगा इन बातों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पुराना अनुभव है उस अनुभव से सीखा जाए, और पहले कुछ कमी परिस्थिति के कारण रह गई है तो इस बार वैसी परिस्थिति आई ही नहीं ताकि कमी न रहे, इसलिए इस तरह के सम्मेलन का आयोजन हुआ। देखिए, वोट देने के मामला में सबसे ज्यादा आगे बढ़कर वोट देने का काम दलित महादलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, संख्या भी इनकी ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से वोट देने में सबसे आगे यही लोग रहते हैं। एक तो संख्या के कारण, और दूसरा जिस दिन वोट है तो बाले बच्चे जाकर के जिनका नाम वोटर लिस्ट में है सब लोग जाके वोट गिराते हैं। और बाकी बहुत समाज के लोग हैं जिनमें से परिवार में 10 आदमी है तो 5 आदमी घर में और 5 आदमी कहीं बाहर, तो वैसे लोग चाहकर भी पूरा वोट नहीं दे पाते। वोट देने का काम सबसे ज्यादा सबसे आगे बढ़कर कौन करता है? यही दलित महादलित समाज के लोग करते हैं, जिनको धूप की भी चिंता नहीं होती है। वर्षा भी पड़ने लगे तो भी वोट डालने जाते हैं, ठंडा भी हो तो भी वोट डालने जाते हैं। मई अप्रैल के महीना में चुनाव फिर होगा तो गर्मी बहुत हो फिर भी वोट डालने जाते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के परिवार का कोई व्यक्ति, खासकर महिला, उनको तो धूप लगेगी तो कहेंगे कि हम वोट गिराने नहीं जाएं। तो इस तरह का जो परिवार है वहां के लोग चाहते भी हैं, लेकिन सब वोट गिराने उस रूप में नहीं जाते हैं जिस रूप में वोट आप लोग गिराते हैं। तो वोट गिराने में सबसे ज्यादा आगे और हिस्सा लेने में सबसे आप पीछे रह जाते हैं। अब हिस्सा लेने में क्यों पीछे रह जाते हैं? हिस्सा लेने में इसलिए पीछे रह जाते हैं कि जिस तरह वोट डालने में आप सजग रहते हैं, हिस्सा लेने के समय आप सजग नहीं रहते। हो सकता है मेरी बात किसी को ठीक न लगे, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं कि कई लोगों को हमने देखा है। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया था, 5 साल तक भारत सरकार में मंत्री रहने का मुझको अवसर मिला। जब हम मंत्री बन गए, हम जानते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे साथ चुनाव में भी नहीं था, और माला पहनाने में जिन्होंने वोट दिया उसको धकिया करके सबसे पहले माला पहनाने में वही आगे है। अब माला पहनाने में जो आगे बढ़कर अपनी जगह ले लेता है, वो तो दिन रात मेहनत करते करते कुछ न कुछ काम करा लेता है। लेकिन जो बेचारा वोट दिया, अब आगे की चिंता उनको नहीं रहती है। नतीजा है कि उनको जितना हिस्सा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। हम अपने अनुभव के आधार पे करें, और इसीलिए हम आपको कहने आए। देखिए, जो विरोधी लोग हैं अनेक तरह की बात करें। अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा 24 में। जिस तरह से प्रत्येक दिन सूरज का पूरब में उगना निश्चित है, वैसे ही 2024 में लोकसभा चुनाव के माध्यम से ख्याल उन्हीं की बनेगी। बाकी जो विपक्षी लोग हैं जो भी कर ले, उनकी कोशिश जिस रूप जितना कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास करें, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी। और जब सरकार उन्हीं की बनेगी, पिछली बार आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया था, ताकत आपने दी थी हमारी पार्टी
तो हमारी पार्टी की दिल्ली की सरकार में हिस्सेदार होगी, तो यह जो मौका आने वाला है इसका लाभ लेना चाहिए। अब लाभ लेने के लिए आवश्यक है दलित भाइयों, महादलित भाइयों, आप लोग भी सजग रहिए। देखिए, सजग नहीं रहना है तो बाढ़ आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, बाढ़ आकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। कुछ लोग अभी से कुप्रचार करने में लगे हुए, गलत प्रचार करने में लगे हुए, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोग प्रचार कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होना है। तो के ऊपर जो अत्याचार होता है, इस अत्याचार को लेकर कोई दलित केस करेगा तो गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले बाद में गिरफ्तारी होगी। कोर्ट ने कह दिया और पूरे देश भर में दलित भाई और दूसरे लोग भी आक्रोशित हो गए। किसानों के लिए कानून आंदोलित हुए, साल भर तक आंदोलन चला कि भारत के प्रधानमंत्री जी को आकर कहना पड़ा कि हमसे गलती हुई है, हम इस कानून को वापस लेते हैं। कि नहीं कहा था। तो जब लोग सजग होते हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। में बदलाव के लिए तो आगे भी कोई ऐसी स्थिति आएगी, हम तो आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। बोल रहे गलत बोल रहे, लेकिन वैसी स्थिति भी आई तो आपके अंदर ताकत है के खिलाफ भारत सरकार में मंत्री रहते हुए आपके पक्ष में पार्लियामेंट में भी बोलने का काम हमने किया था कि नहीं किया। उस तरह का अन्याय न्यायपालिका में आज भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई देने की सबसे बड़ी संस्था है, वहां जज बन जाए आपका बेटा तो उसके लिए रास्ता बंद है, जज नहीं बन सकता है। जज वही लोग बनते हैं जिनका पहले से कोई ना कोई जज है परिवार, तो जज बनने का रास्ता बंद है। यह व्यवस्था जज पहरेदार हम ही हैं, इसका दिखावा करने में लोग लगे हुए हैं। अब आप उनसे अपेक्षा कीजिएगा कि वो लोग बोले न्यायपालिका की इस व्यवस्था के खिलाफ, इनका एक पैर जेल में और देश भर में जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक मुकम्मल न्याय आपको नहीं मिल पाएगा। साथ मैंने तुलना की और तब मुझको लगा कि भारत सरकार में मंत्री रहना अलग बात है, लेकिन हमको आंदोलन करना चाहिए शिक्षा सुधार को लेकर के। और तब हम शिक्षा सुधार को लेकर हमने आंदोलन उस वक्त भी किया था। गरीब लोगों के लिए शिक्षा का क्या इंतजाम, जो पैसे वाले लोग हैं प्राइवेट में अपने विद्यालय अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जो मास्टर साहब सरकारी स्कूल में खुद पढ़ाते हैं, वहां से वेतन लेते हैं, उनका परिवार चलता है, लेकिन अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में मास्टर साहब भी नहीं पढ़ाते, क्योंकि सरकारी स्कूल की दुर्दशा है। अब इस दुर्दशा का शिकार कौन हो रहा है? दुर्दशा का शिकार गरीब लोग, दलित महादलित लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा लोग ज्यादा हो रहे हैं। और फिर से लोग 35 साल में इन लोगों ने यही दुर्दशा करके रखी है। शिक्षा की स्थिति में जब तक सुधार नहीं, हम जब शिक्षा सुधार आंदोलन कर रहे थे उस वक्त जो मांग हमने बिहार की सरकार के सामने रखी थी, उनमें से कुछ मांगों को अभी नीतीश जी का ध्यान उस पर गया है। हमने 2017 में 16 में कहा था कि जो टीचर की बहाली की प्रक्रिया है उसमें बदलाव कीजिए। उस वक्त मेरी बातों पर नहीं ध्यान दिया गया। अब बहाली की प्रक्रिया में बदलाव कर रहे हैं। विद्यार्थियों को तंग करके तबाह करके, अभ्यर्थियों को तंग करके तबाह करके, अगर 2016 में ही व्यवस्था आ गई होती तो काहे के लिए इतना विद्यार्थी लोग उम्मीद लाकर बैठता कि हम ऐसे ही टीचर बन जाएंगे। उसी समय से मन बना लेता कि हमको बीपीएससी में बैठना होगा तब हम टीचर बनेंगे। तो इन विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और शिक्षा की व्यवस्था के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। तो जो बात हम उस समय कह रहे थे आज सरकार का ध्यान गया, लेकिन क्या ध्यान जाएगा? जब चुनाव का समय आया तो दोनों भाई मिलकर के फिर से बिहार को उसी आतंक के पाखंड के वातावरण में झोंकना चाहते हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं, जो लोग कंफ्यूजन पैदा करने की बात करें उनकी बातों पर मत ध्यान दीजिए। बाल बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, गरीब लोगों के इलाज के लिए शिक्षा का इंतजाम, हर तरह से अच्छी व्यवस्था हो, हिस्सेदारी आपको मिल पाए, इसके लिए
इसके लिए आप सब लोग मिलकर के एक बार भरोसा करने का काम कीजिए, हमारी पार्टी को ताकत देने का काम कीजिए। कोई आदमी आकर कहे आपको अनर्गल बात भी आपके मन में कहे कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उसको भी कहिए कि वैसा हो जाएगा, तो उस समय हम लोग भी जगे हुए रहेंगे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस समय पहरेदार के रूप में, वकील के रूप में वहां खड़ी रहेगी, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भरोसा कीजिए। आप सब लोगों से ही आग्रह करने के लिए आए, आप सब लोग मिल करके चलिए, मिल करके चलिए। यह जो कार्यक्रम हमारा है वो एक दिन आप सब लोग को बुलाया गया, आप सब लोग आए, भाषण सुनकर चले जाइए, इतना भर का यह कार्यक्रम नहीं है। हमने अपने साथियों से पहले ही कहा, चाहते हमारे साथी तो किसी एक दो गांव से इतने लोगों को उठाकर ले आते और दिखाने के लिए होता कि सम्मेलन सफल हो गया। दिखाने के लिए हमारा सम्मेलन नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि गरीब लोग संगठित हों, अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और अपना हिस्सा मजबूती से लड़कर ले पाए, इस बात के लिए। तो आज ही सिर्फ हमारा और आपका संबंध सिर्फ सम्मेलन भर के लिए नहीं, हम यहाँ जो साथी हैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं। आप लोग जिन जिन गांव में गए हैं वहां से नौजवान लोगों को या दूसरे लोग भी थोड़ा सक्रिय हैं, जो नहीं सक्रिय हैं उनको भी सक्रिय बनाइए। अपनी हिस्सेदारी को लेने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा और न सिर्फ वोट देने के समय सक्रिय होना पड़ेगा, बल्कि वोट देने के बाद भी अपनी हिस्सेदारी के लिए आगे आने की जरूरत है। हम तो देखते रहते कि जब काम लेने का समय होता है तो दूसरे लोग चले आते हैं और अपना काम करवा लेते हैं और गरीब लोग पहुंचते ही नहीं है। तो इस बार का संबंध जरा ऐसा हो कि आप लोग भी न सिर्फ वोट दीजिए बल्कि पहुंचने का भी काम कीजिए। आप सब लोगों ने मिलकर जब हमको भारत सरकार में मंत्री बनाया था, उस वक्त शिक्षा विभाग का मंत्री बनने का दायित्व मेरे ऊपर आया था। बाकी बातों की चर्चा करेंगे, केंद्रीय विद्यालय वगैरह तो वक्त बहुत लगेगा। ये काम मुझको यह अधिकार मिला था उस समय मंत्री होने के नाते कि केंद्रीय विद्यालय में देश भर में हम जहां चाहते जिस विद्यार्थी का नाम हम वहां लिखवा सकते थे। यह पावर हमारे हाथ में उस समय आया था। हम देश में किसी विद्यार्थी का किसी केंद्रीय विद्यालय में हम नाम लिखवा सकते थे। शिक्षा मंत्री होने के नाते अधिकार मेरे हाथ में आया था उस समय। इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हमने अपने लोकसभा क्षेत्र में हजारों विद्यार्थियों का नाम लिखवाया, हजारों लोगों का नाम लिखवाया। लेकिन संभव है उन हजार लोगों में दलित महादलित समाज के बच्चे कम हो सकता है, हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए कि जो व्यक्ति हम तक पहुंचा हमने उनका नाम लिखवाने का काम किया। हमने यह नहीं देखा उस समय कि किस जात का आदमी हमारे यहाँ आ रहा है, किस धर्म का आदमी हमारे यहाँ आ रहा है, हमको वोट दिया कि नहीं दिया, हमने बिल्कुल नहीं देखा। सिर्फ काराकाट का पता देखकर हमने जो भी हमारे यहाँ गया सबका नाम हमने केंद्रीय विद्यालय में लिखवाने का प्रयास किया। लेकिन आए ही वही लोग, जो लोग आगे बढ़कर अपना हिस्सा हमेशा से लेते रहे हैं, वही लोग आगे बढ़कर आए, ज्यादा संख्या में वही आए। उनके बच्चों का नाम ज्यादा लिखा ही गया होगा। हम खुले मन से यह बात स्वीकार करने में थोड़ी भी मुझको गरीब लोग नहीं आए, कम आए, कम नाम लिखाया। तो हम आपसे अभी आग्रह करना चाहते कि ताकत दीजिए हमारी पार्टी को और समय पर काम लेने के लिए भी आगे आइए। आगे नहीं आते हैं हम तो कई बार दलित समाज खान पर बैठकर मौलवी साहब भी खाए और उसी दस्तरखान पर बैठकर अशोक राम भी खाए।